भाई ठाकुर हूँ, दम बांधता हूँ। अगर मेरे पूर्वजों को मेरे सामने अगर कुछ कहा जाएगा, भाई सामने वाला कोई भी हो, सर कहेंगे हमारे पूर्वजों पे बात उठी है तो उसका जवाब पत्थर से पत्थर ही दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि ईट। ठाकुरों का क्षत्रिय समाज का स्टार्टिंग से रहा है, हकीकत बताए, इतिहास पढ़ लेना उठा के। रक्त जो है ना आभूषण की तरह चमकता है। जरूरी नहीं कि जातिवाद और ये रूढ़वादी, ये इन्हीं सब चक्करों में देश बट जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या 12 तारीख को करनी सेना ने जिस तरीके से आगरा में राम जी लाल सुमन के खिलाफ एक धावा बोल दिया है, उसकी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मायावती का भी साथ इसमें मिल गया है। जैसे विपक्ष बार बार कहता था कि ये दलित सांसद हैं, इसलिए जो है करनी सेना वाले उन पे उत्पीड़न करने का एक आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ तोड़फोड़ करने का जो एक नाइंसाफी की बात चल रही है, समाजवादी पार्टी जैसा आरोप लगा रही थी। लेकिन इसमें दलित सांसद का जो आरोप चल रहा था, इसमें मायावती का भी साथ मिल गया है करनी सेना को। करनी सेना ने इनको 12 तारीख को इनवाइट भी किया है। देखिए मायावती वहां जाती हैं या नहीं जाती हैं, तब अब देखते हैं विपक्ष इसको कैसे देखता है। और करनी सेना इस पे जब तक माफ़ी कह रहे हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक हम इस पर, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई धमकियाँ करनी सेना भी दे रही है और उधर से विपक्ष वाले भी करनी सेना को धमकी दे रहे हैं। आइए हमारे साथ शमशेर सिंह हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये करनी सेना पे क्या कहना चाहते हैं, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला आगे। राणा सांगा के बारे में जिस तरीके से एक संसद में रामजी लाल सपा के सांसद कहते हैं कि वो देश के गद्दार राणा सांगा जी को गद्दार कहा गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा जनता वासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शेर सिंह है, ठीक है, लखनऊ जिला से। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे सांसद जी ने हमारे राणा सांगा जी को गलत बोला, वो हमारे पूर्वज रहे, मैं इज्जत दे रहा हूँ आज भी सांसद जी को, और उस तरह से वो इज्जत दे सकते थे राणा सांगा जी को, ठीक है। अब वो ऐसे युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति थे ना कि उनके बारे में इतिहास पढ़ा जाएगा कम नहीं है, बहुत लिखा है, पर इतिहास पढ़ा तो जाता। अब जब विपक्ष जो हमारा है वो जब साथ दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो इतिहास में दम था। पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे इतिहास को खगोला गया है और खगोलने के बाद उनको छेड़ा गया है, तो ये यार गलत किया गया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 12 अप्रैल को जिस तरह से श्री राजपूत करनी सेना और करनी सेना जिस तरह से 12 अप्रैल को आगरा जाने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ी है, और उस तरह से पूरा हमारा ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज जितना है हमारा, पूरा राजस्थान हो, लखनऊ हो, बरेली हो, कहीं से भी हो, पूरा पहुंच रहा है। और इसमें हम लोगों का पूरा सपोर्ट है कि भाई वो अपने तरीके से एक जवाब तौर पर रख दें हमारे सरकार के सामने। और हम सही हकीकत बताए ना कि सरकार किसी की भी होती, पर इस तरह से हमारे पूर्वजों को और इतिहास को छेड़ना नहीं चाहिए था गलत तरीके से। क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने कह ही दिया और बार बार ये कहा जा रहा है कि वो दलित सांसद है, उनको दलितों से जोड़ा जा रहा है, तो जो है करनी सेना उनके घर पे जो अभी हुआ कि हमला कर दिए, हालांकि कुछ करनी सेना के लोगों को काफी चोटें भी आई, तो क्या उसका प्रतिशोध लेने के लिए आगरा में इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं? एक चीज आपको बताऊं, मैं जात का ठाकुर हूँ, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, आज तक मैं भीमराव अम्बेडकर जी की इज्जत करता आया हूँ, करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा। हम लोगों ने कभी किसी को गलत नहीं बोला ना, उनको मैं, और हम लोग बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने पूजनीय व्यक्ति थे। तो उनकी कैसे वो हो गई कि उन्होंने हमारे राणा सांगा जी को बोल दिया, ये आप सोचिएगा। क्योंकि हमने तो कभी किसी को कुछ बोला? कभी आप ये बताइए कोई ठाकुर भीमराव अम्बेडकर जी को गलत बोलता हो क्योंकि वो उनके पूर्वज है? हमारे पूर्वज को क्यों आवाज उठाई गई? हमारे पूर्वजों पर क्यों आवाज उठाई गई कि वो गलत थे, ये वो गलत थे? किस तरह से अभद्र भाषा यूज की गई है कि वो गद्दार थे। अरे कभी इतिहास पढ़ा होता उठाकर, तब समझ में आता कि इतिहास क्या होता। के बुलवाया गया उनसे समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी, अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया, शिवपाल यादव भी कर, मतलब पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी। देखिए, हम आपको बताएं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, सही बताएं तो हम संगठन से, श्री राजपूत करनी सेना से। पर इतना कहेंगे ना, हमने कभी बीजेपी को गलत कहा, ना कहा सपा को, ठीक है, ना कहा बीएसपी को। हम इतना कहेंगे हमारे पूर्वजों पे बात उठी है तो उसका जवाब पत्थर से पत्थर ही दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि ईंट दिया, उन्होंने ईंट नहीं दिया, उन्होंने पत्थर मारा है, तो पत्थर का जवाब बड़े पत्थर से होगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनसे गलत हो गया, ये हो गया, तो उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग सकते हैं। अब अखिलेश भैया जो हैं, उनकी भी हम लोग भी इज्जत करते हैं, ठीक है, विपक्ष वाले भी इज्जत करते हैं और वो भी इज्जत करते हैं इतिहास को। पर ऐसा क्या हो रहा है कि पता नहीं कि हमारे इतिहास को खगोला जा रहा है और छेड़ा जा रहा है उस चीज को लेके, तो यार ये गलत है भाई। सिंपल सी बात बताऊं, आज लखनऊ में खड़ा हूँ, भाई ठाकुर हूँ, दम बांधता हूँ। अगर मेरे पूर्वजों को मेरे सामने अगर कुछ कहा जाएगा, भाई सामने वाला कोई भी हो, सरेआम काट देंगे। नाम शेर सिंह है भाई, पता नोट कर लियो। सिंपल सी बात बताऊं, ये हकीकत है। अभी आप हो, हम हैं, भीमराव अम्बेडकर जी दलित के
अच्छे राजा महाराजा माने जाते हैं, तो हम उतना ही कहेंगे। उनकी जब मैंने आज तक कुछ नहीं की, क्योंकि उनको मैं मानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है वो कैसे थे। इन पढ़े लिखो, जब ये लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे ना वो कैसे हैं। राणा सांगा जी, हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, जब ये लोग उनके बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। जिस तरह से इन्होंने बोला था ना कि एक कुछ पल के लिए प्रशासन हटा दिया जाए, ठाकुरों से बदला ले लेंगे, तो सांसद जी एक ही बात कहूंगा, मैं लखनऊ से एक छोटा व्यक्ति इतना बोल रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना, बहुत गलत बोल रहे हैं आप। कि आप राजपूत करनी सेना और करनी सेना पे इस तरह से ब्लेम लगा रहे कि प्रशासन हटा दीजिए, आप पूरे ठाकुर समाज को खत्म कर देंगे। ये नहीं हो सकता सांसद जी, गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि जो है वो जो गए थे करनी सेना के कुछ लोग, वो कह रहे थे उन्होंने खुद पे हमला करवा लिया और जो टमाटो केचप होता है वो डलवा के अपने आप को दिखा दिया कि खून डलवाए। देखिए, दम हो तो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर चले जाएं करनी सेना वाले, वहां लड़ें, देश की रक्षा करें। एक बात बताएं, श्री राजपूत करनी सेना में सबसे ज्यादा, और श्री करनी सेना में सबसे ज्यादा राजस्थान के लोग हैं, और राजस्थान से जितने व्यक्ति अधिकतर सेना में भर्ती होकर सैन्य बल की ताकत लेकर बॉर्डर पे लड़ने ही जाते हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि सेना में जाकर वहां लड़े, तो आपको बता दूं राजस्थान से अधिकतर बंदा जितना है वहां जाकर सैन्य बल की क्षमता लेकर वहां लड़ता है। लोग कहते हैं ना चीन बॉर्डर पे लड़ ले, पाकिस्तान बॉर्डर, भाई आज तक उनका इतिहास उठा के पढ़िए तो कि हमारे सैनिक रहे कहाँ कहाँ के। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि करनी सेना को, वो करनी सेना के लोग वो क्या टोमेटो केचप और वो सब डाल लेते हैं, तो एक बात बताऊं, ठाकुरों का क्षत्रिय समाज का स्टार्टिंग से रहा है। हकीकत बताए, इतिहास पढ़ लेना उठा के, रक्त जो है ना आभूषण की तरह चमकता है। जरूरी नहीं उसमें टोमेटो केचप बोलने तो बहुत बोल देते हैं लोग, एक बार कभी भिड़ के देख लेना मेरी जान, तब समझ में आएगा होता क्या है। तो ये माफी जब तक मांगेंगे नहीं तब तक ये आंदोलन चल रहा है, माफी मंगवा लेंगे तो शांत हो जाएंगे। देखिए, किसी को हम ये नहीं चाहते कोई हमारे सामने झुके। भाई हम लोगों को सामने वाले की इज्जत बहुत अच्छी लगती है और प्यारी है कि भाई जिस तरह से मेरी इज्जत है उस तरह से सामने वाले की भी इज्जत है। और मैं राजपूत करनी सेना और करनी सेना की ओर से इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई आप अगर माफी मांग सकते हैं तो आप आराम से और बिल्कुल सहज तरीके से माफी मांग लीजिए। कोई किसी के सामने नहीं जाके बवाल करेगा, सिंपल सा है। आप अब उस चीज को लेके बढ़ावा कर रहे हो कि ये टोमेटो केचप लगाया, ये लगाया, तो भाई इतिहास में तो संवैधानिक तरीके से उनसे लड़े, FIR करवाए। योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उस पर कार्रवाई करें। किसी के घर पे जाकर तोड़ फोड़ क्यों करना, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी तरीके से निपटने के लिए तैयार बैठे। यानी कि ये द्वंद्व चलता रहेगा क्या, कहीं मानेंगे नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमारे ये जो घर पे वार हुआ, ये सब हमला वगैरह हुआ, तो अच्छा उनसे किसने कहा था कि ऐसा राणा सांगा जी को गलत बोलने का? ऐसा किसने कह दिया था? ये बता दे हमें। कोई सिंपल सा हम लोगों को राजपूत करनी सेना या करनी सेना को लिखित में वो दे दे कि हमें इन लोगों ने गलत बोला था, तो उस तरह से देख लिया जाएगा। कहीं आपको लग रहा है कि विपक्ष का एक तरीके से ये चाल है कि जातीय संघर्ष कराने का आपको लग रहा है? क्योंकि बार बार सांसद जी को दलित कहा जा रहा है, इधर करनी सेना को क्षत्रिय समाज से जोड़ा है, या तो क्षत्रिय बनाम दलित कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाला। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव आ रहा है, अच्छी बात है। लोग पार्टी कोई भी हो अपनी सीट के लिए वो मेहनत करती है, और ना हमने किसी पार्टी को अपोजिट में बोला, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी भी ठीक है, BSP भी ठीक है, BJP भी ठीक है, सब हमारे लिए ठीक है। क्योंकि मैं बिलोंग भी नहीं करता हूँ किसी पार्टी से। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं किसी में मेरी सदस्यता है, मैं सदस्यता भी नहीं किसी में। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई जो है अपनी जगह पे वो अपने में सक्षम है करने के लिए। अगर एक मामूली विधायक जी भी होते हैं, पार्षद जी भी होते हैं, वो अपने में सक्षम होते हैं अपने मोहल्ले एरिया में कि वो अपने वोट ला सकते हैं। उनको जरूरी नहीं जातिवाद फैला के और गलत तरीके से कुछ बोल के और दोनों पक्ष और विपक्ष में लड़ाई करवा के या जंग करवा के अगर वोट बना सकते, तो ये तो फिर गलत है। ऐसे तो कभी वो नहीं होगा। और आपको एक बात बताऊं, भगत सिंह जी थे, मैं भगत सिंह जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और इतना ही कहूँगा, भगत सिंह जी जब अपने समय में उन्होंने इतना ही कहा था, आने वाले समय में आजाद हम लोग कितना भी करा ले, आगे चल के जातिवाद और ये रूढ़वादी, ये इन्हीं सब चक्करों में देश बट जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, बांटा जा रहा है पार्टियों की तरफ से। आपको दिख रहा है कि इसको पहले होता था कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अब हो रहा है कि जातीय राजनीति हो रही है। देखिए अब क्या होता है कि अब रोड पे आदमी निकल रहा है ना, तो भाव में चल रहा है। अब कोई देखिए, कोई किसी, हम ये भी कहेंगे कोई किसी का दिया नहीं खाता, आप हो हम हो कोई भी हो, कोई किसी का दिया नहीं खाता। हम इतना चाहेंगे कोई ठाकुर हो, गुप्ता हो, और वो या मुस्लिम कैटेगरी का हो या हिंदू हो या ये अपना पंडित भाई चारा हो, जो भी हो, सब अपने में सक्षम है, कोई किसी का दिया नहीं खा रहा है। और इतना ही कहेंगे सभी भाई लोगों से कि भाई जरूरी नहीं है कि किसी से लड़ कर चला जाए, आराम से बात करके भी चला जा सकता, मित्रता बना के भी चली जा सकती है। जरूरी नहीं कि
ऊपर पार्टी को लेकर सामने वाले से लठबाजी हो या तलवारबाजी हो, जरूरी नहीं है। तो मित्रता ही बना के उनसे जो है समझौता कर लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन करवाने क्या जरूरत तो ये बताइए, उनसे एक बार मैं पूछा भी गया था कि ये क्यों बोला गया, तो वो उस पे कुछ उत्तर भी तो नहीं देना चाह रहे हैं। है? यानी कि लग रहा है वो जानबूझकर एक समाज को मतलब भ्रमित किया जा रहा है, बस भ्रमित किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है बड़ी, है। बस भ्रमित किया जा रहा है। अच्छा, आप गाय की सेवा बहुत करते हैं, गाय सेवा के लिए या किसी न किसी को देखिए गाय के, अब तो गाय के गोबर से मूत्र से बदबू आने लगी है और नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें तो नहीं है। है। हमें तो गाय हमारी माता है भाई, उसके लिए जान भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। अगर आपको हम कुछ अपनी वीडियोस आपको देंगे, उसमें देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि अगर गलत है तो वो चीज़ बताइएगा। आपको यकीन नहीं हो तो आपको हम अभी प्रेजेंट में ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, और इसमें पर डे का है हमारा भाई, सिंपल सी छोटी सी